अडानी के दलालों को मुर्गा मारो सालों को, अडानी के दलालों को मुर्गा मारो सालों को। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हसदेव जंगल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जंगल 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 3000 से ज़्यादा किस्में दुर्लभ औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसे भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही देता है। ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। दोस्तों जंगल में महुआ, साल, तेंदुपत्ता जैसे वन्य जीव उत्पाद मिलते हैं और आदिवासी परिवार में सालाना 60-70 हजार रुपए आमदनी होती है इस जंगल से। तो मेन बात तो यह है कि सबसे ज्यादा इसमें करीब 5 अरब टन काला सोना यानी कि कोयला दबा हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार जंगलों की कटाई कर रही है। और देखिए जहां जीव जंतु बहुत ही परेशान है, इस कटाई से जानवर बहुत ही परेशान है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य इन दिनों बहुत ही मुश्किल में है क्योंकि वहां कोयला खदान के लिए अब तक 50,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा चुका है। दोस्तों कोल माइन राजस्थान विद्युत मंडल और छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर के रूप में स्वीकृत हुई, जबकि इनकी माइनिंग, वॉशिंग और ट्रांसपोर्टेशन अडानी ग्रुप को दिया गया है, जिसमें 500 के करीब सुरक्षा कर्मी मौजूदगी में पेड़ों को काटा जा रहा है। और आदिवासी समाज और लोग, पर्यावरण एक्टिविस्ट अगर विरोध करते हैं तो उनका गिरफ्तारी किया जा रहा है। इसी की वजह से जंगल के हाथी घबराकर आसपास की बस्तियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और लेकिन जंगल कटान जारी है। ये एक अखबार की प्रति है जिसमें 7 मार्च 2019 को केंद्र सरकार के सभी राज्य सरकारों को एक गुप्त दस्तावेज जारी करके सुझाव मांगा गया है। इस दस्तावेज के अनुसार 1927 संशोधन केंद्र सरकार ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाया गया था और 1927 संशोधन करते हुए नया कानून 2019 को लाने की तैयारी थी। इस कानून के तहत प्रावधान है धारा 662 के तहत विभाग को आदिवासियों पर गोली चलाने की छूट देगी और उनसे कहा गया कि यदि पास में कुल्हाड़ी, दराती, अन्य औजार देखे गए तो उन्हें रोकने के लिए गोली मार सकते हैं। धारा 66(3) के तहत गोली चलाने पदाधिकारियों पर रूप से सरकार ने अनुमति के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस कानून के तहत बड़े प्रावधान है, जिसमें एक बड़ा प्रावधान है कि राज्य सरकार कोई भी जंगल रिजर्व जंगल घोषित कर सकती है और पशु चराने पर रोक लगा सकती है। इस कानून के तहत जंगल में मालिक राज्य सरकार ही होगी। आदिवासी अन्य पारंपरिक वन निवासी मर जाएंगे लेकिन कॉरपोरेशन को पूरी छूट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के कानून की व्याख्या ग्लेडसन ने की है, जो चुर्च प्रखंड ग्लेडसन डुंगडुंग ने बताया कि ये मोदी सरकार आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है। हमारा चैनल इस पत्रिका का सच या झूठ का दावा नहीं करता है, ये केवल मात्र इंटरनेट से उपलब्ध जानकारी प्राप्त की गई है और हमारे चैनल पर दर्शाई गई है। आगे देखिए जंगलों की कटाई के कारण जीव जंतु किस प्रकार परेशान है और यहाँ के आदिवासी पुरजोर विरोध कर रहे हैं जंगलों की कटाई का। और जिस प्रकार कोयले की खनन जारी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 3 कंपनियों को कोयला खदान खोदने की कॉन्ट्रैक्ट दिया है और यहाँ पर इस जंगल पर निर्भर प्रत्येक व्यक्ति और जानवर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। सूरजपुर, कोरमा, सरगुजा में लगभग 23 ब्लॉक है कोयला खदान के, जिसमें 3 में विवाद चल रहा है। और ये बात है 2010 की, जब केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में 3 कोयला खदानों की मंजूरी दी और लगभग फेज 1 की कटाई के बाद ये फैसला बदल दिया गया था। लेकिन फिर 2015 में इसकी खदान की खुदाई दोबारा चालू हुई, तब वहां के आदिवासियों ने हसदेव अरण्य के जंगलों में रहने वालों ने विरोध प्रकट किया और उनका ये भी कहना है कि उनकी बिना मंजूरी के खदानों को सरकार ने अलॉट कर दिया और यहाँ से विस्थापित लोगों को 5 साल हो चुके हैं, अभी तक उन्हें स्थायी रिहेबिटेबल जोन नहीं दिया गया। जब इस मामले को लेकर रिसर्च की गई तो रिपोर्ट में आई नतीजा निकला पहला। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार कोयला खदान हसदेव फॉरेस्ट रीजन में नहीं खोली जानी चाहिए और पूरे इलाके को नो गो जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। दूसरा, इस इलाके में जरा भी लापरवाही वन्य जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है और पिछले 7 सालों में
PAKB कोल ब्लॉक की वजह से पूरे इलाके पर बहुत ही गंभीर असर हुआ, जिनकी सही असेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में तो इतना है कि यहाँ पर पारिवारिक कार्डों पर एक पेड़ जीवन भर यहाँ पर सेव हसदेव नाम का टैग ट्रेंड कर रहा है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई 2022 को सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें हसदेव अरण्य को खनन मुक्त घोषित कर दिया गया और यहाँ की ग्राम सभाओं द्वारा खनन की इजाजत भी नहीं दी गई है। फिर भी परसा अष्ट केते बसंत कोयला खदान का दूसरे चरण का खनन जारी और यहाँ पर वन अधिकार कानून, पेशा अधिनियम और भू अधिनियम कानून तीनों का उल्लंघन किया जा रहा है और यहाँ पर आदिवासियों द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है। अब तो देखते हैं कि केंद्र सरकार तक ये खबर पहुँचते हैं या नहीं, या राज्य सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है। देखते रहिए बरकत